नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा द्विवेदी अपने चैनल अध्यात्म पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। भारत की पावन धरती को देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। यहाँ हर पर्वत, हर नदी और हर घाटी में भक्ति और आस्था की धारा बहती है। इन्हीं पवित्र स्थलों में एक है माँ वैष्णो देवी का दरबार, जो जम्मू कश्मीर के त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। इसे त्रिकुटा देवी या वैष्णवी माता भी कहा जाता है। आज मैं माता वैष्णो देवी की महिमा, महत्व, विशेषताएं और चमत्कार की गाथा सुनाने जा रही हूँ। जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। भारत भूमि को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ हर कदम पर अध्यात्म है, हर घाटी में भक्ति है और हर पर्वत पर देवी देवताओं का वास है। इन्हीं में से एक है माँ वैष्णो देवी का पावन धाम, जो जम्मू कश्मीर के त्रिकुट पर्वत पर बसा है। करोड़ों भक्तों का विश्वास है कि माँ के दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ की यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की अनुभूति है। माँ वैष्णो देवी का दिव्य अवतरण। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में जब धरती पर पाप और अधर्म का अंधकार छा गया था, तब देवताओं ने माँ शक्ति से प्रार्थना की। तब माँ ने तीनों प्रमुख देवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली की सम्मिलित शक्ति से एक दिव्य कन्या का रूप धारण किया। यही दिव्य स्वरूप आगे चलकर वैष्णो देवी कहलाया। बाल्यकाल से ही वैष्णवी माता को भक्ति और साधना से विशेष लगाव था। उन्होंने कठोर तप किया और अपने जीवन को धर्म और मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। भैरवनाथ और माता की गाथा। माँ वैष्णो देवी के जीवन की सबसे प्रसिद्ध कथा है भैरवनाथ का प्रसंग। कहा जाता है कि भैरवनाथ नामक एक बलशाली तांत्रिक को यह ज्ञात हुआ कि वैष्णो देवी कोई साधारण कन्या नहीं है, बल्कि स्वयं शक्ति का अवतार है। लालच और अहंकारवश उसने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। माता ने उसे कई बार समझाया कि वह ध्यान और साधना में लीन है, उसे वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन भैरवनाथ नहीं माना। तब माँ त्रिकुट पर्वत की गुफा में चली गई। वहां उन्होंने 9 महीने तक तपस्या की। जब भैरवनाथ ने गुफा में प्रवेश कर बलपूर्वक माँ को पकड़ना चाहा, तब माँ ने अपने विराट रूप में प्रकट होकर उसका वध कर दिया। परंतु माँ करुणामयी थी। भैरवनाथ की आत्मा जब उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगी, तो उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि मेरे भक्तों की यात्रा तभी पूर्ण होगी जब वे तुम्हारे दर्शन भी करेंगे। तभी से वैष्णो देवी की यात्रा भैरव बाबा के दर्शन के बिना अधूरी मानी जाती है। पवित्र गुफा और 3 पिंडियां। माँ वैष्णो देवी का सबसे अद्भुत और अद्वितीय स्वरूप उनकी गुफा में विद्यमान है। यहाँ कोई मूर्ति या प्रतिमा नहीं है, बल्कि 3 प्राकृतिक पिंडियां हैं, जिन्हें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में पूजा जाता है। महाकाली शक्ति और साहस की देवी हैं। महालक्ष्मी धन और वैभव की देवी हैं। महासरस्वती ज्ञान और विद्या की देवी हैं। इन तीनों पिंडियों का दर्शन करके भक्त अनुभव करता है कि जैसे स्वयं माता त्रिकुटा के रूप में उसके सामने विराजमान हो। यात्रा का अनुभव। वैष्णो देवी की यात्रा को माँ का बुलावा कहा जाता है। जब तक माता स्वयं नहीं चाहती, तब तक कोई भक्त वहां नहीं पहुंच सकता। यात्रा आरंभ होती है कटरा से, जहां हर कोई जय माता दी के जयकारे लगाता है और पूरा कटरा जय माता दी के जयकारों से गूंज उठता है। सबसे पहले आता है बाण गंगा। मान्यता है कि यहाँ माँ ने अपने धनुष से बाण चलाकर गंगा प्रवाहित की थी, ताकि उनके साथ चल रहे भक्त और पशु पक्षी अपनी प्यास बुझा सके। इसके बाद आता है चरण पादुका, जहाँ माँ के चरणों के निशान आज भी विद्यमान है। फिर भक्त पहुँचते हैं अर्धकुमारी गुफा में, जहाँ माँ ने भैरवनाथ से बचने के लिए 9 महीने तक तपस्या की थी। और अंत में भक्त पहुँचते हैं उस पवित्र गुफा तक, जहाँ माँ के 3 दिव्य स्वरूप विराजमान हैं। इस यात्रा के हर पड़ाव पर भक्तों को माँ की कृपा और उपस्थिति का अनुभव होता है। माँ वैष्णो देवी के चमत्कार। माँ वैष्णो देवी से जुड़े असंख्य चमत्कार भक्तों के बीच प्रचलित हैं। अखंड ज्योति।
गुफा में सदियों से एक दिव्य ज्योति जल रही है। न आंधी इसे बुझा पाती है, न वर्षा। माँ का बुलावा। असंख्य भक्त बताते हैं कि अचानक उन्हें स्वप्न में माँ का संकेत मिला और उनके जीवन की राह बदल गई। मनोकामना पूर्ण होता है। माँ के दरबार में जो भी सच्चे मन से अपनी मनोकामना रखता है वह अवश्य पूरी होती है। भक्तों की रक्षा। अनेक बार भक्त कठिन परिस्थितियों में फंस जाते हैं, परंतु माँ की कृपा से वे सुरक्षित बच जाते हैं। गुफा की अद्भुत ऊर्जा। गुफा में प्रवेश करते ही हर भक्त के मन में एक अद्वितीय शांति और दिव्य शक्ति का अनुभव होता है। विशेषताएं। माँ वैष्णो देवी का धाम भारत के सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठों में से एक है। यह स्थल किसी एक वर्ग या समुदाय तक सीमित नहीं है। यहाँ हर धर्म, हर जाति और हर उम्र का व्यक्ति समान भक्ति के साथ आता है। यहाँ पहुंचकर भक्त अनुभव करता है कि यह केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम है। दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं और माँ सब पर समान कृपा करती हैं। माँ वैष्णो देवी का महत्व। आध्यात्मिक महत्व। यहाँ की यात्रा मन और आत्मा को पवित्र करती है। धार्मिक महत्व। मान्यता है कि माँ के दरबार के दर्शन से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। सामाजिक महत्व। यहाँ के भजन, कीर्तन और यात्रा भारतीय संस्कृति की समृद्धि का प्रतीक है। भक्ति और भजन की धारा। माँ वैष्णो देवी के दरबार में रात दिन चलने वाले जगराते और भजन भक्तों के मन को आनंद और शांति से भर देते हैं। जय माता दी के स्वर से पूरा वातावरण गूंज उठता है। यह केवल संगीत नहीं, बल्कि आत्मा को माँ से जोड़ने का माध्यम है। निष्कर्ष। माँ वैष्णो देवी का धाम केवल एक गुफा नहीं, बल्कि आस्था का सागर है। यहाँ पहुंचकर हर भक्त का मन यही कह उठता है कि सच्चे मन से जो भी माता को पुकारता है, उसकी झोली कृपा और खुशियों से भर जाती है। इसलिए लाखों करोड़ों लोग बारंबार यहाँ आते हैं और अपनी आत्मा को भक्ति में डुबो देते हैं। आइए हम सब मिलकर माँ वैष्णो देवी को हृदय से प्रणाम करें और कहें, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। इसी प्रकार की आध्यात्मिक और सनातन से जुड़ी जानकारी लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।